हेलो एवरीवन, मैं प्रिया मिश्रा स्वागत करती हूँ आपका जीडीसी नर्सिंग क्लासेस में। तो जैसा कि हम अपनी नॉर्सेट एक्सप्रेस सीरीज नर्सिंग फंडामेंटल सब्जेक्ट के साथ में जो टॉपिक्स हैं मेन उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मतलब कि आपकी नॉर्सेट एक्सप्रेस में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से ऐसा कोई भी टॉपिक ऐसा ना रहे जो कि आपने पढ़ा ना हो या जिसके बारे में आपको नॉलेज ना हो। तो उस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि कौन सा है, पोजिशनिंग। जिसके बाद हम पढ़ेंगे कंफर्ट डिवाइसेस, नर्सिंग थ्योरीज, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, पोजिशनिंग। क्या होती है पोजिशनिंग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि क्या है थेराप्यूटिक पोजिशनिंग। क्या है थेराप्यूटिक पोजिशनिंग आर यूज्ड टू प्रमोट कंफर्ट ऑफ द क्लाइंट। जो थेराप्यूटिक पोजिशनिंग है, मतलब कुछ ऐसी पोजीशंस हैं थेराप्यूटिक जो क्या कर रही हैं, जो भी पेशेंट है, जो भी क्लाइंट है, उसके कंफर्ट को इनहेंस करने के लिए यूज की जा रही हैं। ठीक है, मतलब जो पेशेंट है उसको कंफर्ट फील हो, कंफर्ट प्रोवाइड हो सके, इसके लिए हम कुछ ऐसी थेराप्यूटिक पोजीशंस का बारे में पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सी वो पोजीशंस होती हैं, ठीक है, किस किस लिए यूज होती हैं, क्या क्या उनकी चीजें रहती हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर टर्निंग एंड पोजिशनिंग अलाउज द हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू मेक क्लाइंट एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल। जो प्रॉपर टर्निंग, प्रॉपर पोजिशनिंग है, ठीक है, जिस तरीके से पेशेंट इस पोजीशन में लेटा है उसको पलट के क्या है दूसरे पोजीशन में कर दिया। तो ये प्रॉपर जो टर्निंग है, जो पोजिशनिंग है, ये किसके लिए, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको क्या है, अलाउ करती है। किस लिए, कि जो क्लाइंट है उसका, जो पेशेंट है, वो क्या हो सके, कंफर्ट फील कर सके, कंफर्टेबल हो सके जितना ज्यादा उसको पॉसिबल हो। प्रिवेंट कॉन्ट्रेक्चर एंड प्रेशर सोर्स। क्या है, अगर पोजिशनिंग एक ही पोजीशन पे क्या है, पेशेंट लेटा रहेगा, प्रॉपर उसकी एक ही पोजीशन रहेगी, तो क्या है, लंबे समय तक जो उसकी मसल्स हैं, जो उसके जॉइंट्स हैं, उन पे क्या पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से लंबे समय तक उन पे प्रेशर पड़ने की वजह से उनकी जो एबिलिटी है, जो उनका साइज है, वो कैसा हो जा रहा है, सिकुड़ जा रहा है, मतलब उसमें कॉन्ट्रेक्शन आए जा रहे हैं ना। तो जिसकी वजह से उनकी जो वर्क करने की कैपेबिलिटी है वो कैसी हुई जा रही है, कम हुई जा रही है, तो कॉन्ट्रेक्चर हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, प्रेशर सोर्स फॉर्म हो रहा है, मतलब कि एक ही जगह पे प्रेशर पड़ता रह रहा है, पड़ता रह रहा है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो फॉर्म क्या होगा, प्रेशर अल्सर्स, प्रेशर सोर्स फॉर्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से वहां की जो स्किन है वो कैसी हो जाएगी, इंटैक्ट हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो इससे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पोजिशनिंग की स्टेप्स, पोजिशनिंग की टेक्निक्स को सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं उनके बारे में कि कौन कौन सी पोजिशन की टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर पोजीशन हेल्प इन डायग्नोस्टिक टेस्ट और सर्जिकल इंटरवेंशन एंड प्रोसीजर एंड अलाउ क्लाइंट ग्रेटर एक्सेस टू द एनवायरनमेंट। इसमें क्या है, पोजिशनिंग हमारी और किन चीजों में हेल्प करती है, एक स्थिति, प्रॉपर स्थिति प्रोवाइड करना पेशेंट को, जिससे कि वो क्या कर सके, उनकी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर फॉलो कर सके, सर्जिकल प्रोसीजर फॉलो कर सके, या फिर कोई भी अदर प्रोसीजर हम कर रहे हैं रिलेटेड टू पेशेंट, तो उनको प्रॉपर सही से कर सके। उसके लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को पोजिशनिंग दिलाते हैं। ठीक है, तो पोजिशनिंग की हमें पता चल गया, पोजीशंस क्या होती हैं, पोजीशंस, पोजिशनिंग क्यों करते हैं, अलग अलग पोजीशन प्रोवाइड करने के लिए, जिससे कि पेशेंट पे एक ही बॉडी पार्ट पे क्या ना पड़े, प्रेशर ना पड़े, प्रेशर अल्सर फॉर्म ना हो या फिर कॉन्ट्रेक्चर फॉर्म ना हो। तो इसके लिए हम क्या है, प्रॉपर चेंज करते रहते हैं, जिससे कि पेशेंट कंफर्टेबल हो सके, जितना ज्यादा वो हो सकता है उतना। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, पोजिशनिंग इज डिफाइंड एज प्लानिंग द पर्सन इन प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट। पोजिशनिंग क्या है, कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं पोजिशनिंग को, पोजिशनिंग को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ये क्या है, एक प्लानिंग है, एक किसकी प्रोसेस है, प्लानिंग है किसकी, एक पर्सन की, जिसमें कि वो प्रॉपर अपना जो बॉडी अलाइनमेंट है उसको प्रॉपर रख सके, जो बॉडी का अलाइनमेंट है। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ, किसके पर्पस से, प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ। क्या इनका पर्पस है, प्रिवेंटिव, उसकी जो हेल्थ है उसको क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके किसी भी इंफेक्शन से, डिजीज से, प्रेशर सोर्स से, कॉन्ट्रेक्चर से, ठीक है, कंटामिनेशन से, इन सारी चीजों से क्या कर सके, हम प्रिवेंट कर सके, प्रमोट कर सके उनकी हेल्थ को, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड कर सके। ठीक है,
हेल्थ के जो भी पेशेंट इन गुड बॉडी अलाइनमेंट एज नीडेड थेरापेटिकली, जिस अकॉर्डिंग हमें क्या है पेशेंट की प्रॉपर अलाइनमेंट की जरूरत है, चेंज करते रहने की जरूरत है, उसको प्रॉपर दे सके, इसके लिए हम क्या करते हैं पोजिशनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो पर्पस क्या है, टू प्रमोट कंफर्ट, सबसे मेन क्या है पेशेंट को कंफर्ट फील कराना। कंफर्ट जो है वो हमारा क्या है सबसे मेन एस्पेक्ट रहता है पेशेंट को। कभी भी आप पेशेंट को कोई भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो या फिर क्या है सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, कुछ भी परफॉर्म कर रहे हो क्लाइंट के साथ, आप कोई भी चीज कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पेशेंट को एक कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करना, जिससे कि पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल हो सके और कोऑपरेट कर सके जो भी हेल्थ केयर वर्कर है उनके साथ में। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट सबसे पहला पर्पस तो क्या है कंफर्ट फील कराना। नेक्स्ट क्या है टू रिलीव प्रेशर ऑन वेरियस पार्ट, जो भी वेरियस, अब एक ही पोजीशनिंग में, जैसा कि मैंने बताया कि एक ही पोजीशन में रहेंगे, इसी पोजीशन में रह रहे हैं, तो जितना भी हमारी बॉडी का जो भी वेट पड़ रहा है, जो भी प्रेशर पड़ रहा है, वो किस पे पड़ रहा है, एक ही पार्ट पे, एक ही पोजीशन में रह रहा है, तो उसी पे पड़ता रह रहा है। तो उसको भी प्रिवेंट करने के लिए, रिलीफ कराने के लिए क्या है कि ज्यादा प्रेशर ना पड़े किसी भी बॉडी पार्ट पे, उसके लिए क्या है हम पोजीशनिंग दिला रहे हैं, चेंज करवा रहे हैं। टू स्टिमुलेट सर्कुलेशन, क्या है प्रॉपर पोजीशनिंग चेंज करते रहेंगे तो जो भी सर्कुलेशन है वो प्रॉपर हो पाएगा। मतलब किसी चीज पे अगर प्रेशर नहीं पड़ रहा है, दबाव नहीं पड़ रहा है, तो उसका दबाव पड़ रहा है तो कैसा होगा, सर्कुलेशन थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा, दब जाएगा वहां का। लेकिन अगर पोजीशनिंग चेंज करते रह रहे हैं तो प्रॉपर किसी चीज पे प्रेशर नहीं पड़ेगा और जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर होता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है टू कैरी आउट नर्सिंग इंटरवेंशन, जो भी हम नर्सिंग इंटरवेंशन करने वाले हैं वो कर सकें उसके लिए। टू परफॉर्म सर्जिकल एंड मेडिकल इंटरवेंशन, हम सर्जिकल और मेडिकल इंटरवेंशन को परफॉर्म कर सके उसके लिए, जैसे कि हम कोई प्रोसीजर करने जा रहे हैं, ड्रग एडमिनिस्टर करने जा रहे हैं, तो क्या है उसके लिए रेक्टल एग्जामिनेशन करने जा रहे हैं, वजाइनल एग्जामिनेशन करने जा रहे हैं, तो जो भी प्रोसीजर हम फॉलो करने जा रहे हैं उसके लिए उसको क्या है प्रॉपर पोजिशनिंग प्रोवाइड करना, जिससे कि हम वो ठीक से कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे प्रिंसिपल्स, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करना है हमें पोजिशनिंग कराते टाइम। ठीक है, मेंटेन गुड बॉडी मैकेनिज्म, जो कंफर्ट फील करा रहे हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तभी तो कंफर्ट होगा जब उसका जो बॉडी मैकेनिज्म है वो कैसा होगा, प्रॉपर होगा, ठीक होगा। हाँ, वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर, कोई भी प्रोसीजर हम करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं हैंड वॉशिंग की टेक्निक्स को, प्रॉपर टेक्निक्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या इंश्योर पेशेंट कंफर्ट, सबसे जरूरी जब कंफर्ट है तो हमें क्या इंश्योर करना है कि कंफर्ट हो पेशेंट को, जो पोजीशन हमने प्रोवाइड की है उससे क्या हो पेशेंट कंफर्टेबल हो उस पोजीशन में, उसको कोई भी पेन कोई भी डिस्कंफर्ट ना फील हो। ठीक है, ऑब्टेन असिस्टेंस एज रिक्वायर्ड, अगर असिस्टेंस रिक्वायर है आपको पोजीशनिंग करते टाइम तो क्या है आप उसको ले सकते हो। फॉलो सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट एक्सीडेंट, जैसे कि आप अकेले क्या पोजीशन दिला रहे हो पेशेंट को, पेशेंट कॉन्शियस नहीं है पूरी तरीके से, अपने आप अपना जो वेट है वो कैरी नहीं कर सकता है, आप अकेले उसको पोजीशन दिला रहे हो तो क्या है कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, पेशेंट गिर सकता है, चोट लग सकती है, ऐसी चीजें हो सकती है, तो क्या है उसको एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसके लिए क्या है सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करना है, अगर क्या है असिस्टेंट की जरूरत है तो उसको भी लेना है। फॉलो द सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली वे ऑफ डूइंग, एक सिस्टमैटिक और ऑर्डरली वे में क्या है अरेंज वे में चीजों को फॉलो करना है, जो भी टेक्निक जो भी प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं उसको क्या है प्रॉपर वे में फॉलो करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है यूज राइट टेक्निक एट राइट टाइम, जिस टाइम पे जिस टेक्निक की नीड है उस टाइम पे वो टेक्निक क्या करनी है फॉलो करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारी टाइप्स ऑफ पोजीशन, अब हम पोजीशन के टाइप हम क्या कर रहे हैं ऊपर ऊपर सुपरफिशियली सारी चीजें कवर कर रहे हैं, तो हमारी जो पोजीशनिंग की टाइप्स है कौन कौन सी है, सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन, लेटरल, लिथोटमी, फॉलोअर्स, सेमी फॉलोअर्स, सिम्स, टेंडल वर्क और नीचेस पोजीशन। तो ये सारी हमारी क्या है पोजीशंस हैं जिनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारी कौन सी है सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन क्या होती है, द पेशेंट लाइज ऑन हिज बेड with his head and shoulders are slightly elevated indication, जिसमें क्या है जो पेशेंट है उसका क्या है अपने बैक के बल पे क्या है वो लेटा हुआ है, उसका जो हेड और शोल्डर है वो कैसा है प्रॉपर एलिवेटेड है। ठीक है,
यूजुअल पोजीशन होती है हमारी इंडिकेशन, कब कब हम देते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ द चेस्ट एंड एब्डोमेन, जब भी हम क्या करेंगे, चेस्ट का या फिर एब्डोमेन का एग्जामिनेशन कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, इस पोजीशन को लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी कौन सी पोजीशन है, प्रोन पोजीशन। इसमें क्या करते हैं, पोजीशन इन विच द पेशेंट लाइज ऑन द एब्डोमेन, कैसे लाई कर रहा है, उसमें कैसे लाई कर रहा था, बैक में जब पेशेंट लाई कर रहा था, जो उसका बैक था वो नीचे की साइड था, तो हमारी कौन सी पोजीशन थी, सुपाइन पोजीशन। नेक्स्ट अब हमारी पोजीशन कौन सी है, जब जो किसके ऊपर नीचे हमारा क्या है, एब्डोमेन एरिया जो है वो नीचे है, तो हमारी ये कौन सी हुई, और जो हेड है वो टर्न वन साइड है, हेड किधर है, वन साइड टर्न है विद वन स्मॉल पिलो अंडर द एंकल, ठीक है। इस तरीके से हम कौन सी पोजीशन देते हैं, प्रोन पोजीशन देते हैं। ये कब कब दे सकते हैं, इंडिकेशंस क्या होती हैं, अगर हम रीनल बायोप्सी कर रहे हैं तो दे सकते हैं, अगर बैक का एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो फिर ये पोजीशन दे सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम क्या कर रहे हैं, बैक का एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो, ठीक है। फॉर पेशेंट आफ्टर 24 आवर्स ऑफ एम्पुटेशन और लोअर लिम्ब, ठीक है। इन सारी चीजों में हम क्या कर सकते हैं, प्रोन पोजीशन को दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारी कौन सी पोजीशन की हम बात करेंगे, लेथोटमी पोजीशन। लेथोटमी पोजीशन कब देते हैं, द क्लाइंट लाइज सुपाइन विद हिप्स फ्लेक्स्ड, द लेग्स आर सेपरेटेड एंड थाइज आर फ्लेक्स्ड। इसमें क्या है, जो हमारे क्या है, लेग्स हैं वो कैसे होंगे, इस तरीके से। आप देखिए क्या कर रहे हैं, सबसे पहले पेशेंट को क्या है, सुपाइन पोजीशन में लिटाया, देन क्या है, उसके जो हिप्स हैं उनको क्या किया है, फ्लेक्स किया है। हिप्स कैसे हैं, फ्लेक्स है, ठीक है। फिर क्या किया है, जो थाइज हैं वो भी कैसी हैं, फ्लेक्स्ड है, और जो लेग्स हैं वो कैसे हैं, सेपरेट हैं एक दूसरे से, ठीक है। थाइस कैसी हैं, फ्लेक्स्ड है, और जो लेग्स हैं वो एक दूसरे से कैसे हैं, सेपरेट हैं, ठीक है। तो ये पोजीशन कौन सी है हमारी, लेथोटमी पोजीशन। द पेशेंट्स बटक्स आर केप्ट एट द एजेस ऑफ द टेबल एंड लेग्स आर सपोर्टेड बाय द स्ट्रिप्स। मतलब कि जो हमारे जो बटक्स है पेशेंट के वो कैसे किए जा रहे हैं, टेबल्स के एजेस पे किए जा रहे हैं, मतलब किनारे पे, कोने पे किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस पोजीशन का यूज हम कब करते हैं, अगर जब पेशेंट की डिलीवरी होती है, देन कौन सी पोजीशन देते हैं, लेथोटमी पोजीशन। ये क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में से आते हैं कि कौन सी पोजीशन कब देते हैं हम, है ना। अब जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कौन सा, कि बैक के एग्जामिनेशन के लिए हम कौन सी पोजीशन देते हैं ना, एब्डोमेन के एग्जामिनेशन के लिए कौन सी पोजीशन देते हैं, या चेस्ट का एग्जामिनेशन कर रहे हैं पेशेंट का तो उसको कौन सी पोजीशन देंगे, इस अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जब डिलीवरी हो रही है पेशेंट की, बेबी डिलीवर आउट हो रहा है, तो फिर कौन सी पोजीशन देंगे, लेथोटमी पोजीशन, ठीक है। और फॉर रेक्टल, अगर एग्जामिनेशन कर रहे हैं रेक्टम का या फिर कोई सर्जरी कर रहे हैं तो उसमें हम लेथोटमी पोजीशन देंगे, या फिर वजाइनल एग्जामिनेशन या हिस्टेक्टोमी कर रहे हैं। हिस्टेक्टोमी मतलब कि जो यूट्रस है उसको पूरी तरह से टोटल उसका क्या कर रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं। तो इस अकॉर्डिंग क्या है, ये पोजीशन को हम देंगे जब ये सारी चीजें परफॉर्म कर रहे हैं तब, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी है हमारी, फॉलोअर्स पोजीशन। इसमें क्या है, इट इज अ सिटिंग पोजीशन इन विच द हेड इज एलिवेटेड 45 to 60 and the client knees are slightly elevated avoiding pressure on the popliteal vessels, ठीक है। इसमें क्या है, इस पोजीशन में पेशेंट को क्या है, जो हेड है उसका कितनी डिग्री पे, 40 to 60 डिग्री पे हम क्या कर रहे हैं, एलिवेट कर रहे हैं, और जो नीज हैं उनको थोड़ा सा फ्लेक्स कर रहे हैं, जिससे कि जो पॉप्लिटियल वेसल्स हैं उन पे ज्यादा प्रेशर ना पड़े, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग क्या है हमारी, नेक्स्ट क्या है, बैक रेस्ट एंड टू पिलोज आर यूज्ड फॉर द बैक एंड हेड, पिलो कैन बी यूज्ड टू मेंटेन नेचुरल अलाइनमेंट। इसमें क्या है, हम क्या कर रहे हैं, पीछे की ओर क्या लगा रहे हैं, पिलो लगा रहे हैं, या फिर क्या है, हैंड्स के पास पिलो लगा रहे हैं, जो किसके लिए है, सपोर्ट के लिए, जिससे कि पेशेंट कंफर्टेबल फील हो सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारी क्या है, इसकी इंडिकेशंस टू रिलीव डिस्निया। अगर पेशेंट को क्या है, डिफिकल्टी हो रही है ब्रीथिंग लेने में, तो उसको क्या है, एक प्रॉपर पोजीशन प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें उसका जो हेड है उसको एलिवेट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, उसकी जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो क्या हो पाएगा, थोड़ा सा ठीक हो पाएगा, मेंटेन हो पाएगा, ठीक है। इसके लिए हम दे रहे हैं
टू इम्प्रूव सर्कुलेशन, वही सेम, अगर सर्कुलेशन नहीं हो पा रही है तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पोजीशन दे रहे हैं, हेड को फ्लेक्स कर, एलिवेट कर रहे हैं, जिससे कि जो सर्कुलेशन है वो ठीक से हो सके। टू रिलैक्स मसल्स ऑफ द एब्डोमेन, बैक एंड थाई, जो बैक, थाई और एब्डोमेन की मसल्स हैं उनको रिलैक्स फील कराने के लिए। टू रिलीव टेंशन ऑन एब्डोमेन स्ट्रेचर, मतलब कि जो एब्डोमेन का एरिया है, स्ट्रेचर्स है, उसको क्या है, रिलैक्स फील कराने के लिए हम ये अपनी पोजीशन दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारी कौन सी पोजीशन है, सिम्स पोजीशन। सिम्स पोजीशन में क्या होता है, इन दिस पोजीशन द क्लाइंट लाइज आइदर द राइट और लेफ्ट, इसमें क्या है, पेशेंट क्या है, राइट साइड भी हो सकता है और लेफ्ट साइड भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द लोअर आर्म बिहाइंड द बॉडी एंड अपर आर्म इज बेंट एट द शोल्डर एट द एल्बो, जो एक हाथ होगा कौन सा किधर होगा, उसका बैक साइड ऑफ द बॉडी होगा, और एक हाथ क्या होगा, आगे की ओर होगा, शोल्डर से आगे की ओर, ठीक है। द नीज आर बोथ बेंट विद द अपर मोस्ट लेग मोर एक्यूरेटली बेंट, मतलब कि जो दोनों लेग्स हैं वो उनके कैसे होंगे, एक दूसरे पे कैसे होंगे, बेंट होंगे, लेकिन जो एक लेग है जो ऊपर वाला है वो कैसा होगा, ज्यादा बेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दीज पोजीशन सिमिलर टू लेटरल पोजीशन एक्सेप्ट द पेशेंट वेट इज ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट, ये कैसी है, लेटरल पोजीशन की तरह ही है। लेटरल पोजीशन में क्या होता है, एक साइड को क्या है, पेशेंट होता है, ठीक है, या तो लेफ्ट या तो राइट, इसमें क्या है, सेम है, लेकिन इसमें जो एंटीरियर एस्पेक्ट है उस पे ज्यादा प्रेशर रहेगा, जैसे कि ये देख सकते हैं आप, इसमें क्या है, जो एक हाथ है वो किधर है, बॉडी के पीछे है, जो दूसरा हाथ है वो किधर है, शोल्डर्स के आगे है। जो एक पोजीशन है ये तो इधर है, पैर बेंट है, दोनों ही पैर बेंट है, लेकिन जो एक है, जो एंटीरियर एस्पेक्ट है वो कैसा है, ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पोजीशन कौन सी है, सिम्स पोजीशन। इसकी इंडिकेशंस कौन कौन सी है, कब हम सिम्स पोजीशन को देंगे, वजाइनल एंड रेक्टल एग्जामिनेशन, इस पोजीशन में क्या है, जो वजाइनल और रेक्टल एग्जामिनेशन है वो क्या है, सही से हो सकेगा, उसके लिए देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनीमा और सपोजिटरीज, अगर किसी पेशेंट को एनीमा लगाना है या फिर कुछ सपोजिटरीज एडमिनिस्टर करनी है तो उसके लिए क्या है, हमें ये सिम्स पोजीशन देंगे। यूज टू रिलैक्सेशन एंटीनेटल एक्सरसाइज, जो एंटीनेटल एक्सरसाइज है उसमें भी देंगे, ठीक है, रिलैक्सेशन के लिए। इससे क्वेश्चन आते हैं हमारे कि ऐसी कौन सी पोजीशन है जिसमें जो ये वाला पार्ट जो मैंने आपको बताया था कि जो लेटरल की तरह रहता है, लेकिन किसका एंटीरियर एस्पेक्ट जो है वो कैसा रहता है, ग्रिडल एंड जो हिप है, मतलब कि जो उनका एंटीरियर एस्पेक्ट है किसकी ओर ज्यादा बेंट रहता है, मतलब दोनों ही लेग्स जो है वो बेंट हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो एक है वो कैसा हो रहा है, ज्यादा ग्रिडल बना रहा है हिप की साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, पोजीशन फॉर सिग्मोइडोस्कोपी, सिग्मोइड जो है उसकी क्या है, विजुअलाइजेशन करने के लिए, ठीक है, या फिर प्रोटोस्कोप यानी कि जो हमारा रेक्टल का विजुअलाइजेशन है उसके लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हम किसकी बात करेंगे, टेंडर वर्क पोजीशन की। इसमें क्या होता है, इन दिस द पेशेंट लाइज ऑन द बैक विद द हेड लो, the foot of the bed is elevated 45-degree angle, entire frame of the bed tilted with the head of bed down। इसमें क्या करते हैं, जो पेशेंट है उसका क्या होगा, या तो जो इस तरीके से होगा, जो हेड है वो नीचे करके क्या है, पोजीशन एक ही साइड में बेड को कैसा कर दिया जाएगा, टिल्ट डाउन कर दिया जाएगा, या तो इस साइड में। अब ये इंडिकेशन किस किस पेशेंट में दे सकते हैं, अब अचानक से क्या है, पेशेंट क्या है, शॉक का पेशेंट है, जैसे कि इंडिकेशन क्या है, यूज्ड इन इमरजेंसी सिचुएशन, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है जिसमें अचानक से क्या, एग्जाम्पल के लिए अचानक से क्या है, सप्लाई जो हो रही है, ब्लड की सप्लाई हो रही है, उसमें क्या है, कोई रुकावट आ गई है या तो ज्यादा होने लग गई है, तो उसके लिए लाइक जैसे क्या है, शॉक की कंडीशन हो रही है या हेमरेज की हो रही है या फिर हाइपोटेंशन की हो रही है, मतलब कि जो ब्लड अब इस पोजीशन में करने से क्या होगा, जो हमारा ब्लड का फ्लो है जो क्या है वो डायरेक्ट, अगर इधर जाना है तो इधर जाना चाहिए, अगर हमें इधर लाना है तो इधर जाना चाहिए, मतलब कि ब्लड के फ्लो को सर्कुलेट सही से हो सके, हेमरेज से प्रिवेंट करने के लिए इन सारी चीजों में हम क्या करते हैं, ये पोजीशन
देते हैं। नेक्स्ट क्या है, पोस्टुरल ड्रेनेज के टाइम पे देते हैं, या पेशेंट विद डीप वेन थ्रोम्बोसिस, अगर किसी पेशेंट को क्या हो रहा है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो रहा है तो भी देते हैं ये पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी है हमारी, नी चेस्ट पोजीशन। नी चेस्ट पोजीशन में क्या है, द पेशेंट रेस्ट ऑन द नीज एट द चेस्ट एंड दी चेस्ट, किसके, जो नीज रहती हैं या और जो चेस्ट रहता है उनके बल पे पेशेंट कंफर्ट फील करता है। द बॉडी इज एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। हिप्स क्या है, विद बैक स्ट्रेट होते हैं, आर्म अबव द हेड होती हैं और हेड टर्न ऑन दी वन साइड होता है, ठीक है। द एब्डोमेन अनसपोर्टेड रहता है। अब इसमें की कौन से कैसे है, हमारा जो एब्डोमेन है वो अनसपोर्टेड है, ठीक है। जो चेस्ट है, हैंड्स है, वो कैसे हैं, चेस्ट की साइड है, जो लेग्स हैं वो कैसे हैं, फ्लेक्स हो रखे हैं, ठीक है। इस अकॉर्डिंग इंडिकेशन कब देते हैं, जब वजाइनल या फिर रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, अगर फर्स्ट एड कर रहे हैं, या फिर किसका फर्स्ट एड कर रहे हैं, कॉर्ड प्रोलैप्स हो रखी है, कॉर्ड जो है वो कैसी हो गई है, प्रोलैप हो गई है, निकल गई है, ठीक है, बाहर की ओर प्रोलैप कर गई है, तो उसको क्या है, उसको एक पोजीशन देने के लिए, या फिर रिट्रोवर्टेड यूट्रस है, यूट्रस क्या है, उसका जो पोजीशन है, जो उसका अलाइनमेंट है वो कैसा हो गया है, चेंज हो गया है, एबनॉर्मल कंडीशन में आ गया है, तो उसको भी ठीक करने के लिए क्या है, ये पोजीशन दी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है कि रिट्रोवर्टेड यूट्रस है तो पेशेंट को, या फिर कॉर्ड प्रोलैप्स है तो पेशेंट को कौन सी पोजीशन प्रेफर करेंगे, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है लास्ट, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा, और क्या, एज एक्सरसाइज ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज एंड गायनोकोलॉजी पेशेंट। तो इस अकॉर्डिंग हमारी क्या है, ये सारी पोजीशंस जो हैं वो वर्क करती हैं, और इसी के साथ हमने पोजीशनिंग के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कवर कर ली हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं किसके बारे में, कंफर्ट डिवाइसेस के बारे में। तो शुरू करते हैं कंफर्ट डिवाइसेस। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है, कंफर्ट डिवाइस। होते क्या है कंफर्ट डिवाइसेस, कंफर्ट डिवाइसेस आर, क्या होते हैं, कंफर्ट डिवाइसेस आर invented articles which would add to comfort of patient when used appropriate manner। क्या है comfort devices, अभी हमने क्या बात की थी कि पेशेंट को सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, कंफर्ट प्रोवाइड कराना। हमें हमारा सबसे मेन काम क्या है कि कंफर्ट फील हो पेशेंट को, है ना, कंफर्टेबल हो, तो कंफर्ट फील कराना कि क्या है, कुछ ऐसे डिवाइसेस इन्वेंट किए गए, कुछ ऐसे आर्टिकल्स इन्वेंट किए गए जिनके थ्रू क्या किया गया कि पेशेंट को आर्टिफिशियली हम क्या कर सके, उन डिवाइसेस के थ्रू क्या कर सके, उनको कंफर्ट फील करा सके, कंफर्ट प्रोवाइड करवा सके, ठीक है। जहां पे एप्रोप्रिएट मैनर में, ठीक तरीके से, जहां पे पेशेंट को जिस तरह के, जिस पार्ट को पेशेंट के या जिस तरह के पेशेंट को क्या है कंफर्ट की नीड है, उस अकॉर्डिंग कुछ ऐसे आर्टिकल्स, कुछ ऐसे जो चीजें हैं, डिवाइसेस हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनको क्या किया गया, इन्वेंट किया गया, जिससे कि हम क्या कर सके, पेशेंट को कंफर्ट फील करवा सके, ठीक है। तो क्या है ये, एक सही मैनर में, दीज डिवाइसेस रिलीव द डिस्कम्फर्ट एंड हेल्प इन मेंटेनिंग करेक्ट पोस्चर। ये डिवाइसेस क्या करते हैं, जो भी डिस्कम्फर्ट होता है पेशेंट को, ठीक है, लाइक मुझे डिस्कम्फर्ट हो रहा है इस हाथ को नीचे सही से रखने में, तो मैंने क्या किया, कंफर्ट डिवाइसेस के तौर पे जो भी डिवाइस है जो इसके लिए प्रॉपर सही है, उसको यहाँ पे क्या किया, सपोर्ट के लिए यूज किया, जिससे कि मुझे क्या हुआ है, कंफर्ट फील हो रहा है, एक मैनर में क्या है, जो पेशेंट है उसका जो हैंड है वो क्या है, एक प्रॉपर मैनर में अलाइनमेंट कर गया है, तो इस अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसे जो आर्टिकल्स होते हैं, ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो पेशेंट को क्या करते हैं, डिस्कम्फर्ट से रिलीफ फील कराते हैं, और क्या है, उनको मेंटेन करते हैं, किसके लिए, करेक्ट पोस्चर के लिए, कि उनका जो पोस्चर है वो करेक्ट हो सके, उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है। वेरियस कंफर्ट डिवाइसेस आर यूज गिविंग कंफर्ट टू द पेशेंट। तरह तरह के डिवाइसेस यूज किए जाते हैं पेशेंट को कंफर्ट फील कराने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ कंफर्ट डिवाइसेस। कौन कौन से कंफर्ट डिवाइसेस होते हैं, तो हमारा क्या हुआ, पिलोज, बैक रेस्ट, हैंड रोल्स, फुट रेस्ट, नी रेस्ट, सैंड बैग्स, एयर एंड वाटर मैट्रेस, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट क्या है, रबर एंड कॉटन रिंग्स हैं, बेड क्रेडल हैं, बेड ब्लॉक्स हैं, एयर क्वेश्चंस हैं, क्रेडल कार्डियक टेबल्स हैं, साइड रेल्स हैं, या वेजेस हैं, या फिर ट्रैप्स बार हैं, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कंफर्ट डिवाइसेस को कि क्या होते हैं और किस काम लाए जाते हैं, ठीक है। तो पहला कंफर्ट डिवाइस हमारा कौन सा है, पिलोज। पिलोज क्या होती हैं,
पिलोज आर यूज्ड टू गिव कंफर्ट पोजीशन टू द पेशेंट। पिलो यूज की जाती हैं पेशेंट को एक कंफर्ट फील कराने के लिए। दीज आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन सपोर्ट वेरियस बॉडी पार्ट। ये क्या है, किसी भी नॉर्मली यूज की जाती है, कॉमनली यूज की जाती है किसी भी बॉडी पार्ट को क्या कराने के लिए, कंफर्ट फील कराने के लिए, सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इनका यूज कहाँ कहाँ होता है, टू मेंटेन प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट, एक बॉडी को प्रॉपर अलाइनमेंट देने के लिए, प्रॉपर स्ट्रक्चर देने के लिए, ठीक है, पोस्चर मेंटेन करने के लिए, टू सपोर्ट बॉडी पार्ट टू गुड अलाइनमेंट, जिससे कि वो क्या है, प्रॉपर उनका बॉडी पार्ट प्रॉपर अलाइनमेंट में आ सके। हेल्प रिड्यूस प्रेशर, किसी भी पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा ना पड़े उसके लिए। ठीक है, इट कैन बी फोल्डेड, रोल्ड, टर्क्ड फॉर्मली अगेंस्ट द बॉडी मेंटेन पोजीशन, मतलब कि जैसा हमें बॉडी की पोजीशन को मेंटेन करना है उस अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं हम, जो हमारी क्या है पिलोज हैं उनको टक्ड कर सकते हैं, रोल्ड कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जैसी हमें पोजीशन को मेंटेन करना है उस अकॉर्डिंग। ठीक है, इट इज यूज सपोर्ट हेड, नेक, आर्म, लेग, पार्ट ऑफ द बैक, एड्स ऑफ द फिजिकल कंफर्ट, जिस भी एरिया में हमें फिजिकली कंफर्ट प्रोवाइड करवाना है, चाहे वो हाथ हो, चाहे वो पैर हो, चाहे वो हेड हो, चाहे वो बैक हो। ठीक है, तो इन सारी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, इन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, बैक रेस्ट। बैक रेस्ट क्या होते हैं, बैक रेस्ट इज अ मैकेनिकल डिवाइस विच प्रोवाइड अ सुटेबल सपोर्ट एंड रेस्ट फॉर द पेशेंट इन सिटिंग पोजीशन। जब पेशेंट क्या है सिटिंग पोजीशन में है तो क्या है उसकी बैक को प्रॉपर रेस्ट मिल सके, ठीक है, वो प्रॉपर रेस्ट ले सके, तो इसके लिए क्या यूज किए जाते हैं, बैक रेस्ट यूज किए जाते हैं कि पेशेंट की बैक को सपोर्ट प्रोवाइड हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, किस किस चीज यूज होता है, सपोर्ट बैक, सबसे मेन तो इंपॉर्टेंट तो पॉइंट इसका यही है कि क्या कर रहा है, बैक को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, फैसिलिटेट इजी ब्रीथिंग, जो ब्रीथिंग है वो कैसी है, अब हमने जैसे बात की थी कि कौन सी पोजीशन हम देंगे तो ब्रीथिंग एक्यूरेट हो पाएगी, हमारी कौन सी पोजीशन दे रहे हैं, जो हेड है उसको एलिवेट कर रहे हैं कितना, 40 to 60 डिग्री है ना, फॉलो पोजीशन या सेमी फॉलो पोजीशन दे रहे हैं। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग क्या है हम इससे क्या कर सकते हैं, इसको यूज करके पेशेंट को पोजीशन दे सकते हैं जिससे कि उसकी जो ब्रीथिंग है वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, गिवन स्पेशली फॉर दी हार्ट पेशेंट एंड एजमा पेशेंट, जिस भी पेशेंट जो भी पेशेंट एजमा से सफर कर रहा है या फिर हार्ट पेशेंट है उसके लिए हम इसका यूज करते हैं जिससे कि वो क्या कर सके, आराम से उसका जो पैटर्न है वो नॉर्मल हो सके। यूज्ड टू पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, अब जैसे कि पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड कौन सा है, हमारा ऑपरेशन के बाद का जो पीरियड रह रहा है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या है, पेशेंट को ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है, वो उसको बैठने में दिक्कत है ना, तो इसलिए बैक रेस्ट का यूज किया जाता है जिससे कि उसके बैक को आराम हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, हैंड रोल्स। हैंड रोल्स क्या होते हैं, हैंड रोल्स आर मेड अप ऑफ क्लॉथ दैट रोल्ड इनटू अ सिलेंडर अबाउट 4 to 5 इंचेस लॉन्ग, मतलब कि एक क्या है इस सिलेंडर फॉर्म में क्या है इसको फॉर्म किया जाता है, होता है किसका बना हुआ होता है, क्लॉथ का होता है। कितना लॉन्ग होता है ये 4 to 5 इंचेस लॉन्ग होता है और 2 to 3 इंचेस क्या होता है इसका डायमीटर होता है, जिसको आराम से क्या किया जा सकता है, स्टफ किया जा सकता है। ठीक है, ये किस लिए यूज किया जाता है, जैसे फिंगर्स वगैरह है उनकी नॉर्मल जो रेंजिंग है उसको बनाए रखने के लिए। ठीक है, क्या है, इट मेंटेन द नॉर्मल पोजीशन ऑफ, ठीक है, कि किसकी नॉर्मल पोजीशन को मेंटेन करती है, हमारी फिंगर्स की, हैंड की प्रॉपर जो मूवमेंट हो रही है उसके लिए और फिंगर्स की मूवमेंट के लिए ये यूज होता है। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, फुट रेस्ट। फुट रेस्ट क्या होते हैं, फुट रेस्ट आर द मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड टू गिव रेस्ट टू फीट, फीट को रेस्ट प्रोवाइड करने के लिए एक मैकेनिकल डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, सैंडबैग्स और फुट बोर्ड में भी सब्स्टिट्यूटेड, मतलब कि जो सैंडबैग्स हैं और या फुट जो रेस्ट हैं या बोर्ड है इनको क्या ये सब्स्टिट्यूट होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो नेक्स्ट हम किसकी बात करने वाले हैं, ये किस लिए यूज होता है, इट मेंटेन नॉर्मल पोजीशन ऑफ फीट, मतलब जो नॉर्मल पोजीशन है किसकी मेंटेन करते हैं, फीट की। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट इज यूज्ड फॉर द कंफर्ट
कंफर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए, टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप ना हो उससे की प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा नी रेस्ट। नी रेस्ट क्या है, नीज को रेस्ट प्रोवाइड करने के लिए ये हमारे क्या रहते हैं, नी रेस्ट रहते हैं। इससे क्या है, नी को सपोर्ट प्रोवाइड होता है और ज्यादा इनसे क्या है, प्रेशर नहीं पड़ता है, ये सारी चीजें। ठीक है, पिलो का सब्स्टिट्यूटेड होता है, रिलीफ प्रेशर, मतलब प्रेशर नहीं पड़ता है उसके लिए, यही सारी चीजें हैं। थ्रोम्बोसिस फॉर्म ना हो, ठीक है, और सर्कुलेशन प्रॉपर अमाउंट में हो सके, इन सारी चीजों के लिए यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, सैंड बैग। सैंड बैग से रिलेटेड आता है, सैंड बैग्स आर कैनवास रबर प्लास्टिक बैग्स फिल्ड विद द सैंड। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि सैंड बैग किसका बना हुआ होता है ना, मेड अप ऑफ, तो हमारा किसका है, कैनवास रबर प्लास्टिक बैग से, जिसमें क्या फिल है, सैंड फिल है। आर 1,5 एंड 10 एलबीएस इन वेट, कितने वेट में होता है, 1, 5 और 10 एलबीएस के वेट में होता है। सैंड बैग्स आर यूज्ड टू इमोबिलाइज्ड अ पार्ट, मतलब कि जो भी पार्ट है जो हिलने विलने के लिए नहीं है उसके लिए यूज करते हैं सैंड बैग्स को। ठीक है, पर्पस क्या है, टू रिलीव डिस्कम्फर्ट, जो भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है उससे रिलीफ फील कराने के लिए। ठीक है, यूज्ड टू सपोर्ट द बॉडी पार्ट, जो भी बॉडी पार्ट में डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए। इमोबिलाइज बॉडी पार्ट, जो भी अभी बात की इमोबिलाइज है। यूज टू सपोर्ट फ्रैक्चर बोन, जो भी फ्रैक्चर बोन है उसको क्या है, हिलाना डुलाना मना होता है ना, तो उसके लिए यूज। प्रिवेंट फुट ड्रॉप और रिस्ट ड्रॉप, की जो फुट है वो ड्रॉप ना हो या फिर रिस्ट जो है वो ड्रॉप ना हो, उसको लिए भी यूज किया जाता है। अब हमारे पास क्या है, एयर एंड वाटर मैट्रेस। एयर एंड वाटर मैट्रेस क्या होती है, आर यूज्ड वेरी थिन और ओबेस पेशेंट, जो पेशेंट क्या है, बहुत पतले हैं या फिर बहुत मोटे हैं, उन पेशेंट्स के लिए क्या किए जाते हैं, और वो किसके लिए, प्रेशर सोर्स के लिए ज्यादा। कोई पेशेंट क्या है, बहुत पतला है, उसके बॉडी का वेट पड़ रहा है, वेट पड़ रहा है एक ही पोजीशन पे, तो क्या होगा, उसको प्रेशर सोर होने के ज्यादा चांसेस हैं। वही सेम अगर बहुत ज्यादा ओबेस पेशेंट है, उसका भी वेट पड़ रहा है प्रॉपर, तो भी क्या होगा, प्रेशर सोर्स होने के चांसेस हैं। तो ऐसे पेशेंट को द प्रिंसिपल इज प्रेशर एक्सक्रेटेड बाय द बॉडी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन द ऑल डायरेक्शन, मतलब कि इसका मेन जो प्रिंसिपल रहता है, जो पर्पस रहता है, वो क्या रहता है, जिससे कि जो भी प्रेशर पड़ रहा है किसी एक बॉडी पार्ट पे, वो एक बॉडी पार्ट पे ना पड़ के क्या हो सके, पूरी बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एयर एंड वाटर मैट्रेस। प्लास्टिक मैट्रेस विद 2 सेट्स ऑफ चैम्बर, प्लास्टिक की मैट्रेस होती है जो क्या है, 2 चैम्बर्स में डिवाइड होती है। टू यूज देम प्लेस एंड मैट्रेस ऑन द बेड एंड फिल एयर और वाटर कंपार्टमेंट, कवर द मैट्रेस विद द बॉटम क्लोथ्स। ठीक है, इस अकॉर्डिंग अब ये कैसे है, ये हमारी कौन सी है, एयर मैट्रेस है, और ये हमारी कौन सी है, वाटर मैट्रेस है। इसका यूज क्यों करते हैं, कि जो भी प्रेशर पड़ रहा है वो इक्वली क्या है, सारे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड हो सके। पर्पस क्या है, इंप्रूव सर्कुलेशन। अब सर्कुलेशन क्या है, जब प्रॉपर अमाउंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है तो कैसा होगा, सर्कुलेशन प्रॉपर होगी, कंफर्ट मिलेगा, प्रेशर सोर्स से क्या होगा, प्रिवेंट होगा। यूज्ड इन वेरी थिन और ओबेस पर्सन, जो बहुत ही थिन पर्सन है या फिर ओबेस पेशेंट है उनके लिए। क्रॉनिक बेड रिडन पेशेंट, बहुत लंबे समय तक क्या है, वो बेड रिडन हो चुके हैं पेशेंट, है ना, बेड पे ही है काफी लंबे समय तक, तो उन पेशेंट के लिए ये काफी यूजेबल है। कॉशन क्या है इसका, अवॉइड पंचर्स इन मैट्रेस विद निडल पिंस और अदर शार्प ऑब्जेक्ट। हमें क्या देखना है, जो ये मैट्रेस है इनमें कोई भी शार्प मटेरियल, पेन या फिर किसी चीज से क्या ना हो सके, इनमें ना लग सके, पंचर ना हो सके। अगर पंचर होगा तो क्या होगा, इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिगड़ जाएगा और इनका जो अलाइनमेंट है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारी रिंग्स। रिंग्स क्या होती हैं, एयर रिंग्स आर मेड ऑफ रबर, रबर की बनी हुई होती हैं। द एयर रिंग्स इज इन्फ्लेटेड अबाउट हाफ फुल, टेस्टेड फॉर लीकेज, कवर्ड विद द प्लेस अंडर द पेशेंट्स हिप इन सच अ वे दैट वैल्यूड इन द साइड नॉट द कॉन्टेक्ट ऑफ द बॉडी। ऐसे कुछ पार्ट जिनको क्या है, हमें बेड से, बॉडी से क्या है, मतलब उनको कनेक्ट नहीं करना है, तो उसके लिए क्या है, पेशेंट को इन रिंग्स का यूज किया जाता है, जो कि क्या होती है, किसकी बनी हुई होती है, रबड़ की बनी हुई होती है। ठीक है,
कॉटन रिंग्स आर मेड अप रैप्ड विद बैंडेज। जो कॉटन रिंग्स होती हैं, ये किसकी बात की थी हमने, एयर रिंग्स की, वो किससे बनी हुई हैं, रबर से। और जो हमारी कॉटन रिंग्स हैं वो किससे बनी हुई होती हैं, रैप्ड होती हैं किससे, बैंडेजेस से, ठीक है। ये प्लेस की जाती हैं जो भी बोनी प्रोमिनेंस है उनमें, जैसे कि हील्स हैं, फास्टन प्लेस इफ नेसेसरी, ठीक है। ये कैसी है, हमारी रबर की बनी हुई है, और ये कौन सी है, हमारी कॉटन की बनी हुई है, ठीक है। रबर रिंग्स है और ये कौन सी है, कॉटन रिंग्स है। पर्पस क्या है इनके, यूज टू लिफ्ट द हिप फ्रॉम द बेड टू प्रिवेंट बेड सोर। जो हिप है उनपे क्या है, बटक्स है, उनपे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो उनको क्या है, थोड़ा सा अप रखने के लिए, जिससे कि उनका प्रेशर प्रॉपर, उनका डायरेक्ट बेड पे प्रेशर ना पड़े। प्रेशर बनने की वजह से क्या है, उनका थोड़ा सा जो लेवल है वो ठीक होता रहे, डायरेक्ट प्रेशर ना पड़े, जिससे कि बेड सोर ना हो, ठीक है। प्रिवेंट डायरेक्ट प्रेशर ऑन बोनी प्रोमिनेंस। जो भी बोनी प्रोमिनेंस है, जो भी पॉइंट्स है मेन उन पे क्या है, डायरेक्ट प्रेशर ना पड़े। इट इम्प्रूव सर्कुलेशन, सर्कुलेशन को भी क्या करता है, इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, बेड क्रेडल। बेड क्रेडल क्या होता है, बेड क्रेडल वेरी वाइडली इन साइज एंड मटेरियल। बेड क्रेडल आर वुडन मटेरियल इलेक्ट्रॉनिक दैट बेड क्रेडल सपोर्ट दैट टेक ऑफ द वेट ऑफ द बेडिंग। मतलब कि क्या है, बेड क्रेडल क्या होते हैं, बेड लाइक दिस, मेटल के बने हुए हो सकते हैं, ठीक है, या फिर वुडन के बने हुए हो सकते हैं। ये क्या करते हैं, पेशेंट को, बेड क्रेडल आर सेमी सर्कुलर शेप मेड अप टू बोर्ड मेड एंटायरली मेड अप मेटल ट्यूबिंग और शार्ट। ये क्या करते हैं, जो भी हमारे किस लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, पेशेंट अगर बर्न का पेशेंट है या फिर प्रेशर अल्सर्स उसको हो रखे हैं, ऐसी कोई चीज है जिससे कि क्या है, जो भी बेडशीट वगैरह है, जो भी बॉटम शीट वगैरह है, वो क्या है, स्किन के एरिया को डायरेक्ट टच ना करे, उसके लिए यूज किए जाते हैं बेड क्रेडल्स, जो कि प्रॉपर, ये क्या है, यूज्ड टू प्रिवेंट टॉप क्लोथिंग कमिंग द कांटेक्ट विद द पेशेंट, स्पेशली इन बर्न पेशेंट। स्पेशली कौन सा पेशेंट में, जो ये शीट है, ये क्या है, टॉप शीट, ये स्किन से क्या ना हो सके, अटैच ना हो सके, इंटैक्ट ना हो सके, इसके लिए इसका यूज किया जा सकता है। स्पेशली कौन से पेशेंट में, जिस पेशेंट को क्या है, स्किन अल्सर हो रखे हैं, प्रेशर अल्सर हो सकते रखे हैं, या फिर बर्न हो रखा है, ठीक है, ऐसी कोई कंडीशन है तो। इट अप्लाई हीट केस डाइंग प्लास्टर कास्ट। इलेक्ट्रॉनिक ब्लड क्रेडल क्या होते हैं, सप्लाई करते हैं डिजायरेबल हीट को, ठीक है। ये क्या है, बेड ब्लॉक्स है, ये क्या करते हैं, किसके बने हुए होते हैं, वुड के बने हुए होते हैं, ठीक है। इट में भी हाई और लो, ये कैसे हो सकते हैं, हाई भी हो सकते हैं और लो भी हो सकते हैं। कहाँ सेट किए जाते हैं, किसी भी रीजंस की वजह से जो हमारे बेड हैं उनको कहाँ पे, जो ब्लॉक्स हैं, मतलब कि जो बेड हैं उनके क्या है, जो सिरे हैं उन पे क्या है, इनको अटैच किया जाता है इसको फिक्स करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे, एयर कुशंस। एयर कुशंस क्या होते हैं, एयर कुशंस आर राउंड इन शेप एंड मेड अप ऑफ रबर। राउंड होते हैं क्या, किसमें, शेप में, और रबर के बने हुए होते हैं। दीज कैन बी इन्फ्लेटेड विद द एयर, एयर से इन्फ्लेटेड होते हैं, ठीक है। दीज आर यूज टू टेक ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी। जो बॉडी का वेट है उसको क्या करने के लिए, टेक ऑफ करने के लिए। एयर कुशन शुड नॉट बी अप्लाइड डायरेक्टली इन द कॉन्टेक्ट विद द स्किन, दे शुड हैव द कवर। ये डायरेक्टली स्किन के साथ में क्या है, अटैच नहीं किए जाते हैं, इन पे क्या है, एक कवर किया जाता है, फिर उसके बाद में ही स्किन इनसे इंटैक्ट की जाती है। नेक्स्ट क्या है, कार्डियक टेबल। कार्डियक टेबल क्या होती है, ए टेबल इज इन द हॉस्पिटल पेशेंट यूज ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन। इट इज यूज्ड मैक्सिमाइज द सेफ्टी फॉर बोथ पेशेंट एंड स्टाफ। ये दोनों की सेफ्टी के लिए है, पेशेंट की और स्टाफ की, दोनों की। अब दोनों की कैसे है, improve patient surrounding by modifying the current cardiac table to one that can be kept and folded, ठीक है। ये तो रही उसकी बात की, क्या है, improve patient surrounding by modifying the current cardiac table one that can be folded। मतलब जिस अकॉर्डिंग पेशेंट की जो नीड के अकॉर्डिंग क्या है, उसको फोल्ड कर रहे हैं, उसको रख रहे हैं, उसको लेके जा रहे हैं, तो ये क्या कर रही है, बेड टेबल प्लेस्ड इन फ्रंट विद द पिलो ऑन इट, पेशेंट कैन लीन फॉरवर्ड एंड टेक रेस्ट। अगर वो कार्डियक टेबल क्या है, उस पे पिलो रख दे रहे हैं, पेशेंट को रेस्ट प्रोवाइड करवा दे रहे हैं, ठीक है, तो ये काम आ गया। टेबल विदाउट पिलो किसके लिए यूज की जा सकती है, राइटिंग के लिए यूज की जा सकती है, खाने के लिए यूज की जा सकती है, ठीक है, मील्स के लिए यूज की जा रही है। यूज्ड फॉर पेशेंट विद कार्डियक कंडीशन एंड एजमा, अगर उसको रखा है या कार्डियक कंडीशन है तो उसके लिए यूज की जा सकती है।
पोजीशन शुड बी चेंज, रिलीफ फटीग, मतलब कि इससे क्या है, पोजीशन चेंज भी हो जा रही है और जो फटीग हो रहा है उससे भी रिलीफ फील हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, ये है हमारी कार्डियक टेबल्स, इनको क्या है, ले जा सकते हैं कहीं पे भी। पर्पस क्या है, कैन रेस्ट ओवर द टेबल, हेल्प ऑफ द पिलो, अगर पेशेंट क्या है पिलो की हेल्प ले रहा है तो इस पे क्या कर सकता है, रेस्ट कर सकता है। अगर पिलो की नहीं ले रहा है, पिलो नहीं रख रहा है इसके ऊपर, तो क्या कर सकता है, अपनी मील को प्रॉपर ले सकता है या फिर कुछ राइटिंग कर सकता है। इन सारी चीजों के लिए जो हमारी स्टाफ है वो क्या कर सकती है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करते टाइम इसका यूज कर सकती है। तो ये किसके लिए, पेशेंट और जो स्टाफ है उन दोनों के लिए ही यूज है। नेक्स्ट क्या है हमारा साइड रेल्स, साइड रेल्स क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं पेशेंट को, सेफ्टी प्रोवाइड करती हैं जिससे कि पेशेंट एक्सीडेंटली ना गिर जाए, ना उसको क्या हो, प्रॉपर उसकी सेफ्टी को करके रखती है। अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है तो वो क्या हो रहा है, गिर जा रहा है या कोई और चीज फर्दर हो जा रही है, तो उसके लिए क्या है, रेल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, साइड रेल्स को लगाते हैं। तो ये तो रही हमारी किसकी बात, पोजिशनिंग की बात और हमारी कंफर्ट डिवाइसेस की बात। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग थ्योरीज क्या होती हैं और फर्दर टॉपिक्स को। तो जुड़े रहिएगा जीडीसी नर्सिंग क्लासेस के साथ, जिसमें मैं प्रिया मिश्रा आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका एक रिवीजन करवाते हुए चलूंगी और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे वो मैं आपको बताते हुए चलूंगी। तो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।